दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम SCERT और बोर्ड के थ्रू रिलीज क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन देख रहे हैं। आज हम मैथ्स पार्ट 1 रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतगैरी ख़ती मसावातों का सवाल नंबर 4 जो होता है उसे डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 4 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल नंबर 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं, इसमें अटेंड करना हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना होते हैं। सो वेटेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और चांसेस होते हैं कि इसी में से ज़्यादा बाहर के क्वेश्चन आए। टेक्स्ट बुक के बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं वो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 में होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को हम 2 पार्ट में डील करेंगे। ये पहली वाली वीडियो है, पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें हम सिर्फ उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के ही पार्ट बी वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम मराठी और इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक है जो कि सेम है उसके ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये जहन में रखिएगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ उर्दू मीडियम के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक जो उर्दू मीडियम के लिए दिया गया है उसी को डील कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 4, कोई 2 ज़िमनी सवालात हल कीजिए। 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस होते हैं ये। पहला क्वेश्चन, एक कारखाने में हुनरमंद और बेहुनर मजदूरों की मजदूरी की निस्बत। ये जो क्वेश्चन है ये मजमुआ सवालात में का क्वेश्चन है, जिसका सल्यूशन आपको मजमुआ सवालात की वीडियो में मिल जाएगा। तो इसके सल्यूशन के लिए आप वो वीडियो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल जो है वो है, माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और कुछ फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। ये जो सवाल है ये मशक़ी सेट 1.5 का सवाल है। इसका भी सेपरेट वीडियो बना है चैनल पर, हमारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो नए क्वेश्चंस है बेसिकली हमें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तीसरा सवाल दिया गया है यहाँ पर, कुल 900 किलोमीटर फासले में से शकील भाई ने कुछ फासला बस के ज़रिए 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से और बकिया फासला ट्रेन के ज़रिए 90 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तय किया। इन्हें कुल सफ़र के लिए 13 घंटे दरकार हुए, तो उन्होंने बस के ज़रिए तय करदा फासला दरियाफ्त कीजिए। नाउ ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट सेम ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऊपर रीडिंग्स चेंज हो गई है और बस और प्लेन का जिक्र किया गया है। यहाँ पर एग्जैक्ट सेम रखा है, रीडिंग को चेंज करके, और बस और ट्रेन का सिनारियो लिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं हम। सबसे पहली बात दिया गया है हमें कि 900 किलोमीटर का फासला तय हो रहा है। अब कुछ फासला जो है वो बस के ज़रिए तय हो रहा है और कुछ फासला जो है वो ट्रेन के ज़रिए तय हो रहा है, और टोटल जर्नी को जो टाइम लग रहा है वो 13 घंटों का टाइम लग रहा है। सो नाउ क्वेश्चन में हमें बस के ज़रिए तय करदा फासला निकालना है। सबसे पहले हम मफरूजात ले लेंगे। अब बस के ज़रिए तय करदा फासला निकालना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, बस के ज़रिए तय करदा फासला और ट्रेन के ज़रिए तय करदा फासला। तो इसलिए मफरूजात कुछ इस तरह से रहेंगे। फ़र्ज़ करें शकील भाई ने x किलोमीटर का फासला बस के ज़रिए और y किलोमीटर का फासला ट्रेन के ज़रिए तय किया।
अब टोटल डिस्टेंस जो है वो 900 किलोमीटर का दिया गया है, कुल 900 किलोमीटर का फासला, यानी जितना भी डिस्टेंस बस से ट्रैवल होगा, जितना भी डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम तो 900 मिलेगा। इसलिए पहली शर्त के मुताबिक x जमा y मसावी 900, ये रहेगी हमारी मसावत नंबर 1। अब दूसरी मसावत के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर गौर करते हैं। कुछ फासला बस के जरिए 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से और बकिया फासला ट्रेन के जरिए 90 किलोमीटर की रफ्तार से तय किया। इन्हें कुल सफर के लिए 13 घंटे दरकार हुए। पहली इक्वेशन हमें कुल फासले के हिसाब से मिली, दूसरी इक्वेशन हमें कुल सफर के लिए दरकार वक्त से मिलेगी। कुल सफर के लिए दरकार वक्त या फिर सफर के लिए कुल दरकार वक्त लिखेंगे आप। सफर के लिए कुल दरकार वक्त मसावी होगा बस में गुजारा गया वक्त जमा ट्रेन में गुजारा गया वक्त। अब सवाल में तो हमें ना ही बस में गुजारा गया वक्त दिया है, ना ही ट्रेन में गुजारा गया वक्त दिया है, लेकिन इसके लिए रफ्तार दी गई है। तो रफ्तार जो दी गई है और फासले जो हमने फर्ज किए हैं उसकी मदद से हम इनके वक्त निकाल लेंगे, बस में जितना वक्त गुजरा और ट्रेन में जितना वक्त गुजरा। इसके लिए हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। रफ्तार मसावी होता है फासला बटे वक्त। हमें वक्त चाहिए, वक्त को इधर ला लेंगे, रफ्तार की जगह पर आएगा, रफ्तार को इधर ला लेंगे, वक्त की जगह पर आ जाएगा। तो यानी कि वक्त मसावी हो जाएगा फासला बटे रफ्तार। अब बस के लिए हम निकालेंगे वक्त मसावी बस के जरिए कितना फासला तय हो रहा है, हमने फर्ज किया है x, तो फासला x बटे बस की रफ्तार कितनी है 60 किलोमीटर फी घंटा, तो ये हो जाएगा x बटे 60। इसी तरह ट्रेन के लिए वक्त ट्रेन के जरिए तय किया फासला कितना है y है, और ट्रेन की जो रफ्तार दे रहा है वो 90 किलोमीटर फी घंटा दे रहा है, तो y बटे 90। इस तरह से बस में गुजारा गया वक्त x बटे 60 होगा और ट्रेन में गुजारा गया वक्त y बटे 90 होगा। सवाल में हमें बोल रहा है कि दोनों टाइम मिलाकर 13 घंटे हो रहे हैं। कुल सफर के लिए दरकार वक्त ये जो है 13 घंटे का है, इसलिए 13 मसावी हो जाएगा x बटे 60 जमा y बटे 90। 13 घंटे बस में गुजारा गया वक्त जमा ट्रेन में गुजारा गया वक्त। अब इस मसावत को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 60 को अपॉन से निकालना पड़ेगा और 90 को अपॉन से निकालना पड़ेगा। मतलब बटे में जो 60 और 90 है इन दोनों को निकालना पड़ेगा। इनको निकालने के लिए मसावत को 60 से ज़रब देना पड़ेगा और फिर 90 से भी ज़रब देना पड़ेगा। इसके लिए हम एक ही स्टेप में क्या करेंगे, 60 और 90 का हासिल ज़रब होता है 5400, तो इक्वेशन को 5400 से ज़रब दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ही टाइम में 60 और 90 कैंसिल हो जाएंगे। 5400 ज़रब इक्वेशन है 13 मसावी x बटे 60 जमा y बटे 90। ये हो जाएगा 5400 ज़रब 13 मसावी 5400 ज़रब x बटे 60 जमा 5400 ज़रब y बटे 90। 13 का 5400 से ज़रब होगा 13 सिफर सिफर 13 सिफर सिफर 13 चौक 52 का 2 हासिल आया 5, 13 पंजे 65 और 5 70।
तो इस तरह से 70,200 LHS में आएगा। यहाँ पर कटिंग होगी, 1010 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकन 6, 6 नाहे 54, आगे एक सिफर बच रहा है तो यहाँ पर सिफर आएगा, यानी कि ये वाला टर्म हो जाएगा 90x जमा सिफर और सिफर कैंसिल होगा, ये 9 एकन 9, 9 छंग 54, आगे एक सिफर बचा हुआ है तो वो सिफर एज इट इज, इसलिए ये 60y हो जाएगा। अब इक्वेशन मिल रही है हमें 70,200 मसावी 90x जमा 60y। इस मसावत को हम क्या करेंगे, 10 से तकसीम कर देंगे। 10 से तकसीम करने पर हर टर्म का एक एक जीरो निकल जाएगा। 7020 मसावी होगा 9x जमा 6y। और मुख्तसर हो सकती है ये मसावत कैसे, 3 से तकसीम करके। 9 3 से तकसीम होता है, 6 3 से तकसीम होता है, 7020 भी 3 से तकसीम होता है। 7020 को अगर 3 से तकसीम करते हैं हम, तीन दूनी 6, 7 में से 6 गया बचा 1, बाजू वाले के साथ में मिलके बना 10, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया बचा 1, बाजू वाले के साथ में मिलके बना 12, 3 चौक 12, आगे एक सिफर बच रहा है, उस सिफर को एज इट इज लिखेंगे हम। ये होगा 2340 मसावी 9x को 3 से तकसीम करेंगे तो आएगा 3x जमा 6y को 3 से तकसीम करेंगे तो आएगा 2y। तो इस तरह से मुख्तसर होकर हमें इक्वेशन मिलेगी हमारी 3x जमा 2y मसावी 2340। ये हमारी मसावत नंबर 2 है। अब मसावत नंबर 2 में 3x जमा 2y मसावी 2340 है और मसावत नंबर 1 में x जमा y मसावी 900 है। हम क्या करेंगे, मसावत 1 को 2 से ज़रब दे देंगे तो दोनों के y के ज़रीब मसावी हो जाएंगे। मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर 2 ज़रब x जमा y मसावी 900, ये हो जाएगा 2 ज़रब x 2x जमा 2 ज़रब y 2y मसावी 2 ज़रब 900 यानी कि 1800। अब ये होगी हमारी मसावत नंबर 3। मसावत नंबर 2 हमें मिली थी 3x जमा 2y मसावी 2340। ये मसावत नंबर 2 है। नाउ अब हम क्या करेंगे, मसावत 2 में से मसावत 3 को तफरीक कर देंगे, 2y कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मसावत 2 में से मसावत 3 को तफरीक करने पर, तकसीम नहीं करेंगे, तफरीक करेंगे। तफरीक करने पर मसावत नंबर 2 ऊपर लिखेंगे हम 3x जमा 2y मसावी 2340, 2x जमा 2y मसावी 1800। तफरीक कर रहे हैं इसलिए तफरीक 3x मनफी 2x, ये होगा x जमा 2y मनफी जमा मनफी मनफी 2y, जमा 2y मनफी 2y होता है सिफर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2340 में से 1800 तफरीक करेंगे हम, ये होगा सिफर में से सिफर जाएगा सिफर, 4 में से सिफर जाएगा 4, 13 में से 8 जाएगा 5, बाकी 1 बच गया था, 1 बोरो किया था तो 1 मनफी 1 होता है सिफर। तो x मसावी होगा 540, यानी कि बस के जरिए जो फासला है वो 540 किलोमीटर का है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम, शकील भाई ने बस के जरिए 540 किलोमीटर का फासला तय किया। शकील भाई ने बस के जरिए 540 किलोमीटर का फासला तय किया। अगला सवाल है, ए ने 24 किलोमीटर का फासला 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तय किया। बी ने ए के 1 घंटे बाद सफर शुरू किया और वही फासला 4 घंटे में तय किया। इनके सफर की तरसीम खींचिए। ए और बी कहाँ मिलते हैं वो दिखाइए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है जो कि टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी जिक्र नहीं है इसका। इसमें सिर्फ 2-3 स्टेप का कैलकुलेशन करना है और बाकी सारा काम ग्राफ पेपर पर करना है।
अब देखिए हमें क्या करना है, ए की जर्नी को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और बी की जर्नी को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। अब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए कोई दो पैरामीटर लगते हैं, दो मिकदारें लगती है। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, 24 किलोमीटर यानी ये फासला हो गया, 4 किलोमीटर फी घंटा ये रफ्तार हो गई। और दूसरे के लिए क्या दे रहा है, बी ने ए के 1 घंटे बाद सफर शुरू किया और वही फासला 4 घंटे में तय किया, वही फासला 4 घंटे में तय किया। तो बी के लिए फासला भी दे रहा है और उसका वक्त भी दे रहा है। सो हम क्या करेंगे, एक महवर पर फासला लेंगे और एक महवर पर वक्त लेंगे। एक महवर पर फासला और रफ्तार नहीं ले सकते हम, क्योंकि बी का फासला जो है वक्त जो है वो दिया हुआ है, लेकिन फासला कितना है वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए रफ्तार भी हमें मालूम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, वक्त और फासला इन दोनों मिकदारों को एक्स एक्सिस पर, एक्स महवर पर और वाई महवर पर ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि नुक्ते तकाते निकालेंगे और फिर उससे फाइनल आंसर हासिल करेंगे। अब यहां पर मैंने अभी बोला कि ग्राफ ड्रॉ करना है हमें वक्त और फासले के लिए। यहां पर ए के लिए फासला और रफ्तार दिया गया है, जाब्ते की मदद से पहले इसका वक्त निकाल लेंगे हम। चौथे के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फासला लिखेंगे, रफ्तार मसावी जाब्ता लिखेंगे, रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त। रफ्तार होगा 4 किलोमीटर फी घंटा, मसावी फासला तय किया 24 किलोमीटर का, तो यहां पे आ जाएगा 24 बटे वक्त। वक्त की कीमत निकालना है हमें, उसकी साइड चेंज करेंगे, वो ऊपर आ जाएगा, 4 को इधर लेकर आ जाएंगे, वो नीचे आ जाएगा। तो वक्त मसावी हो जाएगा 24 बटे 4, 4 एकन 4, 4 छंग 24, ये होगा 6 बटे 1, वक्त मसावी होगा 6। अगर मान लीजिए वक्त को हम एक्स एक्सिस पर और फासले को वाई एक्सिस पर रख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा 6,24 इस तरह से पॉइंट होगा। किसके लिए, ए के लिए। अब बी के लिए बी ने ए के 1 घंटे बाद सफर शुरू किया और वही फासला 4 घंटे में तय किया। ए से 1 घंटे के बाद में सफर शुरू किया और 4 घंटे में फासला तय किया, तो वक्त इनके लिए वही है, 4 घंटे का ही है, लेकिन और फासला भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने 1 घंटे बाद सफर तय किया है। सो 1 घंटे के बाद में सफर तय करने का मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो एक्स महवर पर 1 से स्टार्ट होगा, ना कि सिफर से स्टार्ट होगा। तरसीम देखेंगे हम तो बराबर से समझ में आएगा। हमें तरसीम ड्रॉ करना पड़ेगी हमें यहां पर। अब यहां पर तरसीम जो है थोड़े अलग पैटर्न में ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले हम एक्स महवर और वाई महवर पर क्या क्या ड्रॉ कर रहे हैं वो लिख लेंगे। एक्स महवर पर हम पैमाना, एक्स महवर पर हम क्या लेंगे, वक्त लेंगे। 1 इकाई मसावी 1 घंटा, एक सम मसावी 1 घंटा। और वाई महवर पर हम फासला लेंगे। यहां पर एक सम लेंगे हम 4 किलोमीटर के बराबर। अब यहां पे 24 किलोमीटर दिया है तो उसको 4, 8, 12 इस पैटर्न में हम ले सकते हैं। तो एक सम मसावी होगा 4 किलोमीटर। नाउ एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम वक्त के लिए, और वाई एक्सिस
इस तरह से उमूदी सुतून वक्त के लिए ड्रॉ कर लेंगे हम। ये है एक्स एक्सिस, पैमाना इसका लिख दिया है हमने। वाई एक्सिस कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ना यहां पर हमने एक सम मसावी 1 घंटा लिया है, ये ओरिजिन हो जाएगा। यहां से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, और यहां पर हमने एक सम मसावी 4 किलोमीटर लिया है, तो 4 8 12 इस तरह से आगे बढ़ेगा। एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, इस तरह से यहाँ पर लेंगे हम 4 8 12 16 20 24। अब स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का कहाँ पर आ रहा है ये हमें अच्छे से देखना है। कहाँ पर आएगा स्टार्टिंग पॉइंट? ए ने डायरेक्ट जर्नी स्टार्ट की तो 0 से आ जाएगा, बी ने 1 घंटे के बाद जर्नी स्टार्ट की तो बी का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर आएगा। ए का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर रहेगा और बी का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर रहेगा। अब एंडिंग पॉइंट्स की बात करते हैं हमने यहां पर अभी निकाला। एंडिंग पॉइंट जो है वो ए के लिए 6,24 होगा। सो 6 यानी एक्स महवर पर और 24 यानी कि यहां पर, तो इस तरह से ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट को ऐड कर लेंगे हम, मतलब ज्वाइन कर लेंगे। छः कॉमा 24, यह है ए की जर्नी। अब बी की जर्नी 4 घंटे की है, 1 घंटे बाद चालू हुई और कितने घंटों की है? 4 घंटों की है। मतलब यहां पर एक पॉइंट आएगा और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 24 किलोमीटर का ट्रैवल हुआ। तो 5 और 24 को हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा और एंडिंग पॉइंट ये वाला रहेगा। ज्वाइन कर देंगे इन्हें अब हम। ये आ जाएगा 5,24, ये रहेगा बी वाला, बी के लिए खत। अब दोनों कहां पर मिल रहे हैं देखिए, 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिल रहे हैं। ए जो है 3 घंटे की जर्नी के बाद में मिल रहा है अपनी, और बी जो है 2 घंटे जब उसको टाइम हो जाएगा वो टाइम पर मिल रहा है ए से। तो इस तरह से ये है मिलने का मुकाम। जो कि है 3,12। तो इसका फाइनल आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ए और बी 12 किलोमीटर का फासला तय करने पर मिलेंगे, या शुरुआती मुकाम से 12 किलोमीटर के फासले पर मिलेंगे। इस तरह से जवाब होगा इसका सवाल नंबर 4 का।
बिल्कुल ही नया सवाल है ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं हम। एक ही तरसीम पर 2x मसावी y जमा 2 और 4x जमा 3y मसावी 24 मसावातों की तरसीम खींचिए। यहाँ तक का सवाल हमें पता है। अब क्या करना है, x महवर और इन दोनों मसावातों के खतूत से बनने वाले मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। x महवर और इन दोनों मसावातों के खतूत से जो मुसल्लस बन रहा है उसका रकबा मालूम करना है हमें। सिंपल सा है, थोड़े से कैलकुलेशन होंगे बाद में। पहले हम क्या करेंगे, इन मसावातों के पॉइंट्स निकाल लेंगे ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर सके। पहली मसावत दी गई है, ये 5वां सवाल है। पहली मसावत दी गई है 2x जमा y मसावी 8। x की वैल्यूज रखकर y की वैल्यूज निकालेंगे और 3 पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी रखना है हमें कि RHS में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के नंबर्स रहे। सबसे पहले हम y मसावी 0 रख देते हैं। 2x जमा y की जगह पर 0 मसावी 8, 2x मसावी 8, x मसावी 8/2, x मसावी 2 1 2, 2 चौक 8, 4/1 यानी कि 4। तो पहला पॉइंट मिला हमें 4,0। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 0 रख देते हैं। अब 2x की वैल्यू 0 रख दिया हमने। जमा y मसावी 8, 2 ज़रब 0 होता है 0, जमा y मसावी 8, y मसावी 8। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 होंगी। इस तरह से ये दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें। तीसरे पॉइंट के लिए y की वैल्यू 2 रख देते हैं हम। y मसावी 2 रखने पर 2x जमा y की जगह पर 2 रख रहे हैं इसलिए यहां पर 2 आएगा, मसावी 8 हो जाएगा। 2x मसावी जमा 2 इधर आकर मनफी का 2 हो जाएगा। 2x मसावी 8 मनफी 2, 2x मसावी 6 होगा, x मसावी 6/2 होगा। 2 1 2, 2 तिया 6, x मसावी 3/1 यानी कि x मसावी 3। तो ये पहली लाइन के 3 पॉइंट्स मिले हमें पहली इक्वेशन के। अब दूसरी इक्वेशन के 3 पॉइंट्स निकालेंगे हम। 4x जमा 3y मसावी 24। नाउ यहां पर x की वैल्यूज या y की वैल्यूज ऐसी रखना है कि RHS में 24 3 से या 4 से तकसीम होने वाला अदद ही हासिल हो। सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख देते हैं हम। y मसावी 0 रखने पर 4x जमा 3 ज़रब 0 मसावी 24। 4x जमा 3 ज़रब 0 होता है 0 मसावी 24, 4x मसावी 24, x मसावी 24/4, 4 1 4, 4 6 24, x मसावी 6। तो पहला पॉइंट मिलेगा हमें 6,0। दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू 0 रखते हैं हम। x मसावी 0 रखने पर 4x है तो x की जगह पर 0 आ जाएगा, जमा 3y मसावी 24 हो जाएगा। 4 ज़रब 0 होता है 0 जमा 3y मसावी 24, 3y मसावी 24, y मसावी होगा 24/3, 3 1 3, 3 8 24, 8/1 यानी कि y मसावी होगा 8। तो y मसावी 8 आया, यानी कि दूसरा पॉइंट मिला हमें 0,8। तीसरा पॉइंट निकाल लेंगे इसके लिए। 4x जमा 3y मसावी 24, ये मसावत दी गई है हमें। नाउ y की वैल्यू अगर कभी हम 6 रख देते हैं, सॉरी 4 रख देते हैं तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा और फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा आसानी से, इसलिए y मसावी 4 रखेंगे। y मसावी 4 रखने पर 4x जमा 3, y की जगह पर 4 आ रहा है मसावी 24, 4x जमा 3 चौक 12 मसावी 24, 4x जमा 12 इधर आएगा मनफी हो जाएगा 24 मनफी 12, 4x मसावी 24 मनफी 12 होता है 12, x मसावी 12/4, 4 1 4, 4 तिया 12, तो x मसावी होगा 3। इस तरह से तीसरा पॉइंट मिलेगा हमें 3,4। सो 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे,
इनके खतूत बना लेंगे, खतूत ड्रॉ करने लेंगे। खतूत के लिए ग्राफ पेपर पर इस तरह से पैमाना लिखेंगे। सबसे पहले पैमाना दोनों महवरों पर एक सम मसावी एक इकाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर 1 बाय 1 पॉइंट्स लेंगे। पहली जो मसावत है 2x जमा वाई मसावी 8, इसके पॉइंट्स 4 0 0 8 और और 3 2 है। तो 4 0 यानी x महवर पर आएगा, ये हो जाएगा 4 0 0 8, x का मुहद्दिद 0 y का मुहद्दिद 8, तो यहां पर आएगा ये पॉइंट। 2 3 यानी कि x का मुहद्दिद 2 y का मुहद्दिद 3, यहां पर आएगा ये पॉइंट। आई एम सॉरी 2 3 नहीं है, 3 2 है। x का मुहद्दिद 3 y का मुहद्दिद 2, यहां पर रहेगा ये पॉइंट। तो ये पहली लाइन के पॉइंट्स मिल गए हमारे। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, खत बना लेंगे, इन तीनों से गुजरता हुआ खत। इसके पॉइंट्स और वो बाद में लिख लेंगे हम। अब अगली जो लाइन है उसका खत ड्रॉ करेंगे। 4x जमा 3y मसावी 24 वाली लाइन थी। पॉइंट्स है उसके 6 0 0 8 और 3 4। 6 0 x का मुहद्दिद 6 y का मुहद्दिद 0, यहां पर रहेगा वो। 0 8 x का मुहद्दिद 0 y का मुहद्दिद 8, यहां पर रहेगा वो पॉइंट। और इसके बाद वाला जो है वो है 3 4, x का मुहद्दिद 3 y का मुहद्दिद 4। तो x का मुहद्दिद 3 y का मुहद्दिद 4, यानी कि यहां पर रहेगा वो पॉइंट। सो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन लाइंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। ये लाइन कुछ इस तरह से आगे जाएगी और ये वाली लाइन कुछ इस तरह से आगे जाएगी। सो यहां पर देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है एक्स मुहद्दिद से बनने वाला ट्रायंगल, एक यहां से पास हो रहा है और एक यहां से पास हो रहा है। तो इससे बनने वाले मुसल्लस का रकबा हमें निकालना है। तो जो बड़ा वाला मुसल्लस बन रहा है, एक्चुअली 2 मुसल्लस बन रहे हैं हम। दोनों मुसल्लसों के रकबे निकाल लेंगे हम यहां पर। पहला जो मुसल्लस बन रहा है हम इसे नाम दे देंगे। ये पॉइंट होगा ए, ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, इस पॉइंट को हम बी नाम देंगे और इस पॉइंट को हम सी नाम देंगे। सो ए ओ बी और ए ओ सी, ये दोनों मुसल्लसों के रकबे निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता लिख लेंगे हम। मुसल्लस का रकबा मसावी 1/2 ज़रब इर्तिफा ज़रब कायदा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालने के लिए इर्तिफा देखेंगे हम। इसका इर्तिफा है 8 इकाई का और कायदा यानी कि बेस है 4 इकाई का। सो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी मसावी हो जाएगा 1/2 ज़रब इर्तिफा आ रहा है 8 ज़रब कायदा आ रहा है 4। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी मसावी होगा 16 मुरब्बा इकाई। 16 मुरब्बा इकाई। इकाई मुरब्बे में लिखना जरूरी है क्योंकि ये रकबा है। अब इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOC निकाल लेंगे हम। AOC के लिए हाइट यानी कि इर्तिफा 8 है और कायदा यानी कि बेस 6 इकाई है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC मसावी होगा 1/2 ज़रब 8 ज़रब 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 तिया 24 मुरब्बा इकाई इसका रकबा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। इस तरह से फाइनल आंसर आएगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अब सवाल नंबर 5 था ये। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 में हमसे बोला गया है दो आदाद का मजमुआ 63 है, बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम किया जाए तब खारिज किस्मत 4 और बाकी 3 रहता है, तो वह आदाद मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बड़ा अदद और छोटा अदद इस टाइप का कंसेप्ट है, तो हमें मफरूजे में बड़ा अदद और छोटा अदद बोलना पड़ेगा। सिर्फ फर्ज कीजिए वो आदाद x और y है, ऐसा नहीं कर सकते हम। इस सवाल के लिए हमें पर्टिकुलरली बड़ा अदद और छोटा अदद लेना पड़ेगा। छठा सवाल है, फर्ज करें बड़ा अदद x और छोटा अदद y है। पहली शर्त के मुताबिक दोनों का मजमुआ 63 है, तो x जमा y मसावी 63। इस तरह से पहली मसावात बनेगी हमारी, नंबर 1 दे देंगे उसको हम। अब दूसरी जो मसावात है उसके अंदर तकसीम का कंसेप्ट दिया गया है, खारिज किस्मत बाकी वगैरह का, तो इसको हम सिंपली जो इक्वेशन होती है, जो मसावत होती है तकसीम की, मकसूम इलैह और मकसूम की को जाहिर करने वाली, वो मसावत लिखकर वैल्यूज पुट करेंगे, हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब मसावत क्या होती है? वो मसावत कुछ इस तरह से होती है, मकसूम मसावी मकसूम इलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। मकसूम होता है जिस अदद को तकसीम किया जा रहा है, मकसूम इलैह होता है जिस अदद से तकसीम किया जा रहा है। अब सपोज मान लीजिए 13/13 को 5 से तकसीम करना है, तो इस तरह से करते हैं हम 13/5, तो ये जो होता है ये मकसूम होता है और ये जो होता है ये मकसूम इलैह होता है। सो मकसूम यानी कि जिस अदद को तकसीम किया जा रहा है, मकसूम इलैह यानी कि जिस अदद से तकसीम कर रहे हैं। अब तकसीम करने के बाद में क्या होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां पर 2 लिखेंगे हम और यहां पर 10 लिखेंगे। 13 में से 10 गया, बचा 3, तो ये जो होता है वो खारिज किस्मत होता है और ये जो होता है वो बाकी होता है। बाकी तो आपको पता ही है, राइट? सो इस तरह से ये मसावत होती है, मकसूम मसावी मकसूम इलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। अब दूसरे सवाल की कंडीशन में देखेंगे हम क्या बोल रहा है। बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम किया जाए। तकसीम होने वाला मकसूम होता है, तकसीम करने वाला मकसूम इलैह होता है, यानी कि यहाँ पर बड़ा अदद मकसूम है, छोटा अदद मकसूम इलैह है। कौन है बड़ा अदद? x है, तो मकसूम हो जाएगा x, इसलिए उसकी जगह पर आ जाएगा x। मकसूम इलैह तकसीम करने वाला, कौन तकसीम कर रहा है? छोटा अदद तकसीम कर रहा है, छोटा अदद है y, तो ये आ जाएगा y ज़रब खारिज किस्मत, यानी कि जो जवाब आता है। अब यहाँ पे बोल रहा है हमें खारिज किस्मत 2 और बाकी 10 बचता है, आई एम सॉरी, खारिज किस्मत 4 और बाकी 3 रहता है। सो खारिज किस्मत यहाँ पर आ जाएगा, जमा में यहाँ पर आएगा 3। ये हो जाएगा x मसावी 4 ज़रब y, 4y जमा 3। x 4y को इधर लेकर आ जाएंगे हम, मनफी हो जाएगा वो, x मनफी 4y मसावी 3। ये बन जाएगी हमारी मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में x के ज़रीब सेम है, तो हम तफरीक करके वैल्यूज निकाल लेंगे। मसावत 1 में से मसावत
2 को तफरीक करने पर। मसवाद नंबर 1 है x जमा वाई मसावी 63, उसमें से तफरीक कर रहे हैं हम x मनफी 4y मसावी 3। x मनफी x कैंसिल हो जाएगा, जमा y मनफी मनफी 4y। अब ये देखिएगा ध्यान से, जमा y है, फिर मनफी है ये वाला, और फिर मनफी 4 है। तो अगला मनफी 4 ये ब्रैकेट में आएगा, जमा y को हम y लिखेंगे, मनफी मनफी हो जाएगा जमा 4y, y यानी कि 1y होता है, जमा 4y ये हो जाएगा 5y। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा 5y मसावी 63 मनफी 3, ये हो जाएगा 7। y मसावी हो जाएगा 60/5, 5 एकन 5, 5 12 7, तो y मसावी आएगा 12। इस तरह से y की वैल्यू 12 होगी। किसी एक मसावात में रखकर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। मसावात 1 में रख देते हैं, x जमा y मसावी 63 है, x जमा 12 मसावी 63 हो जाएगा, x मसावी 63 मनफी 12 होगा। x मसावी 63 मनफी 12 हो रहा है, 63 में से 12 को तकसीम करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 51। सो इस तरह से आंसर आएगा इसका। अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे, बड़ा अदद 51 और छोटा अदद 12 होगा। अगर इसकी तस्दीक करना है तो कुछ इस तरह से तस्दीक कर सकते हैं हम, बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम किया जाए तो खारिज किस्मत 4 और बाकी 3 रहता है। 51 को 12 से तकसीम करके देखेंगे हम, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। खारिज किस्मत 4 आया, 48 में से 51 में से 48 तफरीक करते हैं 3, बाकी 3 रहेगा। इस तरह से जवाब की तस्दीक भी हो जाएगी, खारिज किस्मत 4 और बाकी 3 रहता है। सो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 2 आदाद के मजमुए को 15 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत 2 और बाकी 10 बचता है, और इसी 2 आदाद के फर्क को 3 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत 4 और बाकी 2 रहता है। वो आदाद मालूम कीजिए। नाउ यहाँ पर अब बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ हमें मजमुआ और फर्क के नंबर को तकसीम करके इसी रिलेशन से इक्वेशन बनाना है। मकसूम मसावी होता है, मकसूम इले ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। फर्ज कर लेंगे हम वो आदाद, फर्ज करें वो आदाद x और y है। अब पहली कंडीशन में बोल रहा है दोनों के मजमुए को, और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है दोनों के फर्क को। मजमुआ हो जाएगा x जमा y और फर्क होगा x मनफी y। पहली शर्त के मुताबिक दो आदाद के मजमुए को 15 से तकसीम करने पर मकसूम की जगह पर x जमा y आ जाएगा, दोनों का मजमुआ मकसूम इले की जगह पर 15 आएगा। खारिज किस्मत 2 होता है और बाकी 10 बचता है, तो खारिज किस्मत की जगह पर 2 और जमा बाकी की जगह पर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से x जमा y मसावी होगा मकसूम इला यानी कि 15 ज़रब खारिज किस्मत यानी कि 2 जमा बाकी बचता है 10 यानी कि 10। तो x जमा y मसावी हो जाएगा 15 ज़रब 2 30 जमा 10, x जमा y मसावी हो जाएगा 40। इस तरह से पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है इसी 2 आदाद के फर्क को 3 से तकसीम करने पर, आदाद का फर्क x माइनस y है तो मकसूम x माइनस y हो जाएगा और मकसूम इले 3 होगा। दूसरी शर्त के मुताबिक x मनफी y मसावी
मकसूम मिले है 3 से तकसीम कर रहे हैं। खारिज किस्मत 4 और बाकी 2 रहता है, तो खारिज किस्मत की जगह पर 4 आ जाएगा और बाकी की जगह पर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से x मनफी y मसावी 4 तिया 12 जमा 2 होगा, x मनफी y मसावी 14 हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरी मसावत मिलेगी हमें। सिंपल सी इक्वेशंस मिल रही है, दोनों को ऐड करके y को एलिमिनेट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x जमा y मसावी 40, x मनफी y मसावी 14 जमा कर रहे हैं हम, x जमा x 2x होगा, जमा y जमा मनफी y जमा y मनफी y कैंसिल हो जाएगा, 40 जमा 14 ये आएगा 54। x मसावी हो जाएगा 54/2, 54 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 बचा 1 बना 14, 2 सते 14, 27/1 यानी कि x मसावी होगा 27। अब किसी एक इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली वाली इक्वेशन है x जमा y मसावी 40, x की वैल्यू 27 रख देंगे यहाँ पर, 27 जमा y मसावी 40 हो जाएगा, जमा y को एज इट इज यहीं पर रखेंगे, इस 27 को इधर लेकर आ जाएंगे तो वो तफरीक हो जाएगा, 40 मनफी 27 y मसावी होगा 13। तो पहला अदद 27 और दूसरा अदद 13 होगा। फाइनल आंसर लिख लेंगे हम, मतलूबा अदाद 27 और 13 हैं। अगर तस्दीक करना है तो कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे तस्दीक? दोनों का मजमुआ 27 और 13 40 होता है, मजमुए को 15 से तकसीम करने पर 40 यानी कि 27 और 13 की जमा को 15 से तकसीम करने पर खारिज किस्मत 2 होता है, 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इसलिए 15 दूनी लेंगे यहाँ पर हम, 10 बच जाएगा, बाकी बचता है 10। इस तरह से जवाब की तस्दीक भी हो जाएगी। सो ये था हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पार्ट बी में इंशाल्लाह हम इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रांसलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।